हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? अच्छा, इसके अंतर्गत किस पर चर्चा चल रही थी? देह वासना के बारे में। अर्थात ये वासना एक ऐसी पिशाचिनी है, यदि कोई इसके चक्कर में पड़ जाता है तो कभी भी आत्म सत्य का साक्षात्कार करना संभव होता ही नहीं। यही कारण है कि सर्वप्रथम जो जो प्रतिबंधक होते हैं उन प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिए थोड़ा विचार कर रहे हैं, ताकि फिर ब्रह्म विचार के समय हम केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही करिए, अन्यत्र कहीं भटके ही नहीं। यही विषय चल रहा था ना? तो कल देह वासना के बारे में सुनाया था। कुल कितनी होती है वासनाएं? हाँ, 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 वासनाएं? देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। ये वासना जो है, कहने का मतलब अपने को पतन की ओर ही ले जाती हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए, देह ये आदि अनात्म पदार्थों में ये सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न करती हैं। जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये संसार झूठा है, अनित्य असार है, परंतु जब ये वासनाएं उदय हो जाती हैं तो हमको ये संसार और समस्त भोग पदार्थ जो हैं ये सत्य लगने लगते हैं। तो देह वासना किसे कहते हैं? कल ही तो बताया था। क्या हुआ? हाँ नहीं, वो तो फिर आगे आएगा। वो तो फिर देह वासना के जो प्रकार होंगे ना उसके अंतर्गत बताए जाएंगे। देह वासना से तात्पर्य है ये जो अपना भौतिक स्थूल शरीर जो है ना, इस शरीर के प्रति अभिनिवेश करने का नाम ही देह वासना होती है। इस देह के प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ होता है उसको कहते हैं देह वासना। ठीक है ना? अच्छा, ये देह वासना क्या हुआ? हाँ, वो आगे बताया जाएगा। पहले सबसे पहले देह वासना किसे कहते हैं, फिर देह वासना कितने प्रकार की होती है उसके अंतर्गत फिर ये सुनाया जाता है। सबसे पहले मूल को पकड़ना होता है कि देह वासना से तात्पर्य क्या है। यदि किसी के अंतर्गत देह वासना बैठी हुई है तो आगे सारी की सारी जो प्रक्रिया ये समझाई जाएगी वो सारी की सारी उनमें घटित हो जाएगी। तो कल इसका थोड़ा स्पष्टीकरण किया तो था शायद, किसी ने नोट किया क्या? तो देह वासना जो है, देह वासना से तात्पर्य बताया गया भौतिक स्थूल देह विषय जो अभिनिवेश होता है उसको कहते हैं देह वासना। अर्थात अपने देह के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों न हो, उस आग्रह का नाम होता है देह वासना। और ये देह वासना बताई 2 प्रकार की। कितने प्रकार की?
हाँ, एक तो देह विषयक होती है, एक देह संबंधी गुण विषयक होती है। तो देह संबंधी जो देह विषयक जो वासना होती है, उससे तात्पर्य होता है जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये अपने बारे में जो कल्पनाएं की जाती हैं, इसको कहते हैं देह विषयक वासना। और दूसरी जो बताई गई है वो देह संबंधी गुण विषयक बताई गई थी। और वह देह संबंधी गुण विषयक वासना जो है फिर दो प्रकार की होती है, एक तो शास्त्रीय होती है, दूसरी लौकिक होती है। जिसमें से फिर पुनः शास्त्रीय वासना भी दो प्रकार की होती है और लौकिक वासना भी दो प्रकार की होती है। जो दो प्रकार की शास्त्रीय वासना है वह गुणादान प्रयुक्त और दोष निवर्ती प्रयुक्त होती हैं। अर्थात सद्गुणों को धारण करने की वासना और दुर्गुणों को निकालने की जो वासना है, इसको शास्त्रीय देह संबंधी गुण विषयक वासना कहते हैं। तो देखो, गुणों को धारण करने के लिए गंगा स्नान करना या अन्य अन्य जो जो भी साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको करने का आग्रह करना, इसका नाम होता है शास्त्रीय गुणादान प्रयुक्त वासना। और अवगुणों को निकालने के लिए क्या करते हैं? एक गुणों को धारण करना और दुर्गुणों का त्याग करना। हम सद्गुणों को धारण करें या दुर्गुणों का त्याग करें, सबसे पहले मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, इस प्रकार की भावना होगी। अंतःकरण में हूं, अंतःकरण मेरा है, अंतःकरण सच्चा है, तभी ये हो सकेगा ना। तो यहाँ पर देखो, ये हालांकि अभी वैसे देखने में तो लगता है कि गुणों को धारण करना, दुर्गुणों को त्याग करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो शास्त्रोक्त बात है। परंतु होता क्या है कि ये जीव जो है अनादिकाल से भटकता हुआ आ रहा है, और इतना ये जो कुछ बताया जा रहा कल्प कल्पांतर से करता हुआ आ रहा है, इससे इसे सद्गुण स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, और फिर भी ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि इनके अंतर्गत उलझकर ये अपने लक्ष्य को भूल जाता है। किसको भूल जाता है? हाँ, कहने का मतलब निषिद्ध को त्याग करने में और विहित को करने के चक्कर में अपने असली लक्ष्य को ये भूल जाता है। अच्छा, विचार करके देखो, अपने पिताजी ने अपने को आज्ञा दी, बेटे तुम्हारे को ये काम करना है, और उस समय कोई संत या गुरुदेव आ जाए और कहे तुम्हारे को ये काम करना है, तो बताओ हम किस काम को करेंगे? तो इसी को देह वासना कहते हैं। क्योंकि देह वासना में उलझा हुआ शास्त्र मेरे को कुछ ऐसा वैसा न कह दे, लोग ऐसा वैसा न कह दे, ऐसा सोच करके वह वही करेगा। तो यहाँ पर संकेत केवल मात्र इतना करते हैं कि जो विधि निषेध में अटका हुआ रहता है, क्या होता है? फिर वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। देखो, आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से शायद सबको पता है, सुखदेव मुनि जब राजा जनक के वहां पहुंचते हैं, उस समय सुखदेव मुनि सोचते ये गृहस्थी है, मेरे को क्या उपदेश करेगा, मैं तो त्यागी हूं। ये ध्यान में है ना सबको? उषालाल जी? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो फिर राजा जनक ने क्या सुनाया था? नहीं, भूसालाल जी को ध्यान में है, वो बात अलग है। ग्रहण त्याग का। हम्म। क्या बात है! कहने का मतलब ग्रहण त्याग का
ग्रहण त्याग का है अभिमानी, तब लग ज्ञान न होई, केवल ज्ञान आत्मा अनुभव, ग्रहण त्याग नहीं कोई। अब विचार करके देखो, या तो कोई ग्रहण के चक्कर में पड़ेगा या त्याग के चक्कर में पड़ेगा। तो बताओ, आत्म तत्व जो है वो ग्रहण त्याग से प्राप्त होता है क्या? हाँ, तो सच्ची बात यह है कि जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक हमें शास्त्रोक्त रीति से ग्रहण त्याग को महत्व दे करके उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाना होता है। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, उस समय फिर शास्त्र के विधि निषेध जितने भी हैं, ये सारे के सारे एक तरफ धरे रह जाते हैं। उस समय तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ अर्थात शिरोधार्य हुआ करती हैं। अब कोई देख लिए, नहीं नहीं ऐसा करूंगा तो ऐसा वैसा हो जाएगा, इसका मतलब अभी तक वह देव वासना के चक्कर में है। जो देव वासना में बंधे हुए होते हैं, वही कहने का मतलब इनका कर्तव्य आदि का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और वहीं अटके हुए रहते हैं। यहाँ पर तो कहने का मतलब ये कर्तव्य आदि जो है ये भी जल जाते हैं, इनसे भी ऊपर उठना होता है। सचमुच में इनसे ऊपर उठे बिना कभी भी ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती अथवा ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो जो जो ये समझ करके बैठे हुए हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, तो इसके लिए अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को सुना देते हैं, कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन कथम प्रसम पीयूष धारा सारमर्ते सुखम। अर्थात जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं, वो कभी भी ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकते ही नहीं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के ये विधि निषेध जो है, कर्तव्य आदि जो है, ये संसार को सत्य समझ करके अनात्म पदार्थों में ममता ममता करके इस संसार को बनाए रखने की भावना रख करके ही ये सब कुछ किया जाता है। देखो, थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं, अपने को ऐसे किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करना नहीं है। यहाँ पर ये जो रहस्य बताया जा रहा है, केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए हम समस्त कर्तव्यों को तूड़ी लगा दें, समस्त कर्तव्यों को लात लगा दे, फिर भी कुछ फर्क पड़ता नहीं। और यदि कोई बिना ब्रह्म साक्षात्कार के मौज मस्ती मनोरंजन के लिए तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन कर्तव्यों का त्याग कर देता है, तो वह बहुत बड़े पाप का भागी भी हो जाया करता। ध्यान रखना थोड़ा अच्छी तरह से, कहीं कोई इसको उल्टा न समझ ले, क्योंकि समझने में लोग पता नहीं कैसे कैसे समझ लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो देह वासना से जो तात्पर्य बताया गया, जब तक देह में अमता ममता है, सत्यत्व बुद्धि है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, तो निश्चित रूप से आपका कुछ न कुछ कर्तव्य होगा ही होगा। यदि अपने को पति समझते हो तो पत्नी के लिए क्या कर्तव्य है ध्यान रखना होगा। अपने को पिता समझते हो तो पुत्र के लिए क्या करना, और पुत्र समझते हो तो पिता के कर्तव्य का पालन करना, पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती या नहीं होती? और यदि आप समझ लो मैं जिज्ञासु हूं, बताओ फिर जिज्ञासु का क्या कर्तव्य है? जिज्ञासु क्या करेगा? आवाज आ रही ना? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई बात यहाँ पर यही है कि जब तक जिज्ञासा उदय नहीं हो, तब तक इन नियम मर्यादाओं का हमें पालन करते हुए आगे बढ़ना है। और तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए तो फिर उस समय अपने को केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही करना है, ब्रह्म विचार के सिवाय किसी को महत्व देना नहीं है। आ गया समझ में?
तो कुल मिलाकर के बात ये होती है, जब तक भोजन पक करके तैयार नहीं होता है तब तक बेलन चकुलोटे अग्नि आदि सबकी आवश्यकता होती है, और जब भोजन पक जाता है तब फिर उसे खाने की आवश्यकता होती है। तो जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक हमें समस्त कर्तव्यों का विधि पूर्वक पालन करना होता है। उस दृष्टिकोण से सारे के सारे कर्तव्य कर्मों को करना होता है। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो ये मत समझना कि ये छूट गए, बल्कि उनके लिए विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। आ रहा है समझ में? जैसे कोई मास्टर के पद से हेड मास्टर के पद में प्रमोशन लेता है तो बताओ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है या कम पड़ जाती है? हाँ, तो ऐसे ही कहने का मतलब यहाँ पर क्या कि थोड़ा और विशेष रूप से समझना होगा, थोड़ा खूब सत्संग सुनेंगे तब समझ में आएगा। वरना लोग समझ लेते कि नहीं नहीं ये देव आसना जो है ये तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अभी बताया गया ये करना ये नहीं करना, तो जो करना है वो तो करेंगे, नहीं करना वो नहीं करेंगे, वरना तो अपना पतन हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु इससे आगे की कक्षा जिसमें ब्रह्म विचार किया जाता है वह नहीं करोगे तो निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। क्योंकि ये मानव मस्तिष्क जो है कभी भी एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता, कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो देखो इनको कचरे से निकाल करके फिर आगे ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त कर देंगे तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये शास्त्रीय वासना जो है, देह संबंधी गुण विशेष शास्त्रीय वासना दो प्रकार की बताई गई। एक तो गुणों को धारण करने की, एक अवगुणों को त्याग करने की। और लौकिक जो होती है वह भी दो प्रकार की होती है, एक तो सुंदरता को धारण करने की और एक जो कुरूपता का त्याग करने की। आ गया समझ में? ये शरीर सुंदर कैसे दिखे, इसके लिए अनेक प्रकार की जो हम चेष्टाएं करते हैं, अनेक प्रकार के बटन और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं लोग अपने को सुंदर दिखाने के लिए। लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? कल इसके बारे में बता ही दिया था। दिन में 3-3 बार शेविंग करते, पता नहीं लोग क्या क्या करते, अपन तो बहुत अंधेरे में, संसार तो कहां से कहां तक बढ़ गया। कहने का मतलब लोग 1-1 लाख रुपए केवल ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देते हैं। अब विचार करके देख लो ये देव वासना कितनी मजबूत है ना मजबूत देव वासना। तो हाँ ठीक है भाई, ये संसार चक्र ऐसे ही चलता है, परंतु जब तक देह में सत्य बात है, अमत्व ममत्व और सत्यत्व बुद्धि रहेगी तब तक वास्तव में हम ब्रह्म विचार ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो देह से ये ममता ममता ठीक प्रकार से निकलनी चाहिए। देह में ममता ममता करना, सत्यत्व और मनित्व बुद्धि का होना ही पतन का कारण होता है। अतः जब तक हम इस देह में ममता ममता करके इस शरीर को सजाने के चक्कर में रहेंगे, शरीर को महत्व दे करके कुछ भी करेंगे, तो निश्चित रूप से जो कुछ भी करेंगे उसका फल हम इस शरीर को सजाना ही समझेंगे, इसके सिवाय और कुछ चाहेंगे ही नहीं। अच्छी तरह से और विचार करके देख लेना। ठीक है ना? तो ये देह वासना जो ये बड़ी खतरनाक होती है, ये इतनी खतरनाक होती है कि हम चाहे ऊंचे से ऊंचा साधन क्यों न करे, फिर भी अंत में इसका फल यही चाहते हैं कि मुझे सर्वत्र सुख सर्वत्र मेरी जय जयकार हो। तो बताओ ये देह को सजाना हुआ या नहीं हुआ?
तो कुल मिलाकर के अपना व्यक्तित्व इतना खतरनाक होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है परिचिन अहम। तो ये जब तक परिचिन अहम को हम सजाने के चक्कर में रहेंगे, तब तक वास्तविक बात यह है कि हम ब्रह्म विद्या को भी भोग बनाएंगे, संतों के संग को भी भोग बनाएंगे, साधन भजन को भी भोग बना लेंगे। अर्थात इन साधन भजनों के द्वारा हम अपनी प्रसिद्धि चाहेंगे, हम अपनी जय जयकार चाहेंगे। बस यही कारण हो जाता है कि ये साधन भजन जो है हमें पूर्ण रूप से फल न दे करके हमें अधूरा फल ही प्राप्त होता है। तो ये देव वासना बड़ी खतरनाक है, बड़ी विलक्षण है। इनके बारे में और विचार करते रहना, समय समय पर इस पर थोड़ा बहुत मंथन करते रहेंगे। कुल मिलाकर के देह वासना जब तक मैं देह हूं या देह मेरा है, देह सत्य है, अथवा जब हम देह को सत्य प्रिय रमणीय आदि समझ लेते हैं, तो फिर निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसा कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला तो निश्चित रूप से जीव मात्र के हृदय में बैठा ही रहता है। तो सत्य कहे तो सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी न ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है। ब्रह्म विद्या तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म जिज्ञासु के हृदय में ही प्रकट होती है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। इसलिए न तो ब्राह्मण होकर के भगवत प्राप्ति की जाती है, न शूद्र होकर के भगवत प्राप्ति से वंचित रहा जाता है। ये तो संसार के लोगों की कल्पनाएं होती हैं, वो बेचारे ना समझ कुछ भी कल्पना करके कथन कर देते हैं। वरना सत्य कहे तो चाहे ग्रहण में अभिमान हो, चाहे त्याग में अभिमान हो, ये ग्रहण त्याग में अभिमान रखने वाले अनात्मवादी ही हो सकते हैं। ये देह में ममता ममता करने वाले ही होते हैं। हाँ, ग्रहण त्याग का जितना प्रयोजन होता है उतना तो करना होता है, परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात समस्त अभिमानों का त्याग करके केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। फिर वहां पर किसी प्रकार की अक्ल होशियारी काम करती ही नहीं। यदि अक्ल होशियारी लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म विद्या से वंचित ही रह जाएंगे। हाँ, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। इस जगह पर वो ठेका जो छुटा हुआ होता है ना, जिनके छूट जाता तो फिर दूसरे कोई कुछ क्यों ना कर ले, उनको कोई कुछ हाँ इधर उधर होने का काम ही नहीं है। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार करवाना ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्माओं के ठेके में छूटे हुए हैं। इसलिए कोई अपनी अक्ल मुशेरी लगा करे जैसे तैसे छुटकारा चाहता हो तो अक्ल मुशेरी काम करेगी ही नहीं। यहाँ तो विधि पूर्वक चतुष्ट साधन संपन्न होकर ब्रह्मवेता महात्माओं का सानिध्य करना होगा, तब सचमुच में हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। वरना अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो देखो ये देव वासना हुई। लोक वासना के बारे में तो पहले खूब विचार कर चुके हैं। किसको कहते हैं लोक वासना? लोक वासना से मतलब होता है मैं कोई ऐसी क्रिया चेष्टा करूं जिससे इस संसार में सर्वत्र मेरी ही जय जयकार हो, मेरी ही ख्याति हो। देखो थोड़ा विचार करना, यहाँ पर जो साक्षात भगवान नारायण अवतरित होकर के आए, जो 16 कला संपन्न थे, उनकी भी इस संसार में सर्वत्र स्तुति नहीं हुई, उनकी भी निंदा हो गई। तो बताओ आप और हम कौन से खेत की मूली कि हमारी कहीं निंदा हो सकता है क्या? परंतु फिर भी कहने का मतलब पागलपना करते कि नहीं नहीं मेरी सर्वत्र स्तुति होनी चाहिए, यह संभव है ही नहीं। इसीलिए भर्तृहरि जी महाराज लिखते हैं जो नीति में निपुण है उनकी चाहे निंदा हो या स्तुति, लक्ष्मी आए या चली जाए, अरे वो किसी की परवाह करते ही नहीं, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अडिग रहते हैं। तो ये लोक वासना भी बड़ी खतरनाक है। ये इतनी खतरनाक है कि लोक वासना की पूर्ति के लिए लोग पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं। पहले इनके बारे में दृष्टांत वगैरह भी सुनाए हुए हैं, फिर साधक आपस में चर्चा करते रहना। ध्यान में आया किसी को क्या लोक वासना का दृष्टांत?
कौन सा दृष्टांत दिया था लोक वासना के लिए? नहीं, नहीं ये नहीं। लोक वासना में पहले थोड़ा संकेत कर देते, विस्तार से नहीं बता रहे हैं। कोई सज्जन 12 वर्ष तक भगवान की भक्ति करता है और भक्ति करके भगवान से वरदान के रूप में मांग लेता है कि भगवान मैं चाहता हूँ कि संसार के प्राणी मात्र जो है दुखों से छुटकारा प्राप्त कर ले, किसी को दुख हो ही नहीं। तो भगवान ने कहा भाई ये मेरा विधान बनाया हुआ, मैं मेरे विधान से विपरीत हाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं समस्त प्राणी अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, तो ऐसा करना विधान से विरुद्ध है, ये नहीं कर सकते हैं। तो फिर दूसरा वरदान मांग लिया, तो आप ऐसा काम करो, किसी के दुखों को आप छुड़ा नहीं सकते हो, तो समस्त जीव मात्र के जो दुख है वो दुख मेरे को भुगता दो। क्या कहा? सारे के सारे दुख भगवान ने कहा, ये तो बिल्कुल और नियम से विरुद्ध हो जाता, करे कौन भरे कौन, ऐसा होता है क्या? और संसार के समस्त प्राणियों के सारे पापों का फल तुझे दे दूं, ये तो मेरे लिए बड़ी निर्लजता की बात होगी। तो कहा भाई भगवान फिर मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मैं चाहता हूँ कि संसार में सब सुखी हो जाए। तो कहा भाई देखो इतना तो कर नहीं सकते हैं, हाँ ये जरूर वरदान दे सकता हूँ कि तुम जहाँ जाओ किसी को भी सुखी करना चाहो तो कर सकते हो। तो उस समय भगवान ने उनको वरदान दिया कि आपके शरीर की खून की एक बूंद, पहले क्या बच्चों के वो कांक्षी का रोग ज्यादा होता था, और ये माताएं बहनें जो कहने का मतलब यदि उनका बच्चा ठीक हो जाए तो पूरे गांव में प्रचार कर देते कि फलाने आदमी ऐसे और उनको भी यही चाहिए था, लोक वासना ही चाहिए थी कि सब जगह उनकी जय जयकार हो। तो इस दृष्टिकोण से भगवान ने वरदान दिया, स्वीकार कर लिया कि बहुत अच्छी बात है। अब गए कहीं पर सत्संग कर रहे थे, इतने में क्या होता, कोई माताजी उनके बच्चे को लेकर के रोते हुए आ जाते, वो मरने वाला था बच्चा। महात्मा ने कहा अरे भाई तुम चिंता मत करो, अभी हम इनको ठीक कर देते हैं। तो अपने शरीर की सुई चुबो करके एक खून की बूंद निकालते हैं, और जब जैसे ही उस बच्चे की नाखून पर लगाते उसी समय वह ठीक हो जाता है। उसके ठीक होते ही चारों ओर सर्वत्र उनकी तो जय जयकार होने लग जाती है। हमारा ये तो बड़ा विलक्षण है संसार, यहाँ पर तो किसी ने सुन लिया फलानी जगह पर ऐसा होता, तो दूसरे दिन तो पता नहीं वहां कितनी संख्या में लोग एकत्रित हो जाएंगे। तो दूसरे दिन तो कहने का मतलब आस पास के लोग भी आ गए। अरे 7वें दिन तो ऐसी घटना घटित हुई कि वहां इतनी भीड़ हो गई कि शायद इनका नंबर आए या ना आए। लोग भी समझ गए आज तो शायद अपने को खून की बूंद मिले या नहीं मिले, क्या करें। तो सब उस सुई साथ में लेकर के आए थे। तो सब कहने का मतलब जब वो महाराज जी निकाल निकाल कर देने लगे, परंतु कितने को दे, आखिर में तो खुद ही आगे दौड़ आए और सुई चुबोने लगे, स्वामी जी बस एक बूंद चाहिए हमको, तो एक बूंद एक बूंद। ऐसा करते करते वो महात्मा जी स्वर्ग ही सिधार गए, मर ही गए। फिर भी लोगों ने देखा नहीं नहीं अभी तक इनका उपयोग हो सकता है, उनको उल्टा लटकाया गया, नीचे अग्नि प्रज्वलित की गई, और जब उनके शरीर का खून गर्म होकर के आ गया एक तरफ, तो फिर भी सुई चुबो चुबो करके वो बूंद निकाल रहे थे। बताओ लोक वासना की पूर्ति हो सकती है क्या? तो जो जो लोग वासना की पूर्ति चाहते हैं उसके चक्कर में पड़ते हैं, निश्चित रूप से उनकी दुर्गति हो जाती है। इसीलिए वही सच्ची बात तो यह है कि लोक वासना बड़ी खतरनाक होती है। तो लोक वासना के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको कभी भी सत्य का साक्षात्कार हो सकता ही नहीं। आ गया समझ में? अच्छा चलो फिर शास्त्र वासना पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शास्त्र वासना किसे कहते हैं? तो शास्त्र तो पढ़ना चाहिए ना, या नहीं? है, परंतु यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि शास्त्र भी एक प्रकार की वासना है, और यदि कोई शास्त्र वासना में अटक जाता है तो उनको भी तत्व ज्ञान नहीं होता है।
यहाँ पर क्या रहस्य ये? उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे, मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले भटक जाओगे। अरे भाई, ये शास्त्र एक ऐसा वन है, यदि इसमें कोई भटक गया तो कभी निकल सकता ही नहीं। शायद आपको पहले सुनाया था शास्त्र वासना के बारे में। भारद्वाज मुनि की शास्त्र वासना इतनी खतरनाक थी कि उनकी उम्र 75 वर्ष की हो चुकी थी और रात दिन शास्त्र पढ़ने के सिवाय कुछ करते ही नहीं। एक बार इंद्र उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनके वहां उपस्थित होकर के भारद्वाज मुनि को कहते हैं कि आपकी आयु जो है 100 वर्ष की आपको मिली हुई है, जिसमें 75 वर्ष आप पूरे कर चुके हो। अब 25 वर्ष वो शेष है, बताओ आप क्या करोगे? भारद्वाज मुनि कहते भाई मैं क्या करूं, मैं तो शास्त्र पढ़ूंगा और मेरा कोई काम है ही। तो उसमें इंद्र जो है एक हिमालय पर्वत जितना पहाड़ बनाते हैं और उसमें से एक मुट्ठी कागज निकाल करके भारद्वाज मुनि को देते हैं। भारद्वाज मुनि पहुंच बैठते, ये क्या है? कहा भगवान, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा ना, शास्त्र तो इतने हैं और अभी तक आपने एक मुट्ठी जितने शास्त्र पढ़े, हिमालय पर्वत तो पूरा का पूरा बाकी है। क्या बाकी है? अरे 75 वर्ष आपके हो चुके हैं और अभी तक आपने एक मुट्ठी कागज पुस्तकें पढ़ी, अभी तो इतनी बाकी हैं। इसीलिए तो कहा गया ना, अनंता नीचे शास्त्राणी स्वल्प आयुर्विघ्न कोटय तस्मात सारम निजानियाते अंशक्षर में बसी। शास्त्र अनंत है, आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों हैं, अतः अंश की तरह निर्क्षीर विवेक करके सारा जान लेना चाहिए। आ गया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, ये शास्त्र को वासना क्यों कहा गया? जबकि विदुर जी महाराज तो कहते हैं, देव गुरु बृहस्पति भी बिना शास्त्र के ज्ञान, वृद्धों की सेवा बिना धर्म न सकते जान। देवताओं के गुरु बृहस्पति जितनी भी कोई योग्यता क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी बिना शास्त्र के कभी ज्ञान होता ही नहीं। और यहाँ पर शास्त्र को जो आसमा बताया जा रहा है कि क्या अर्थ होता है इसका, क्या है इसमें यहाँ पर? हाँ शिवम बोलो। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात, नदी पार होने के पश्चात मतलब नहीं, परंतु पहले तो जरूरत है ना। यहाँ पर तो पहले ही कहा जा रहा है कि जो शास्त्र वासना में अटके हुए हैं उनको ज्ञान होता ही नहीं। ये थोड़ी कहा गया है जो ज्ञान होने के बाद में शास्त्र वासना में अटके होते उनके लिए ऐसा वैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कुछ सुनाना चाहते हैं क्या? चलो 2 मिनट में पूरा कर लेते, फिर कल विचार करेंगे। देखो, शास्त्र वासना जो है 3 प्रकार की होती, संकेत कर देते हैं, समझ लेना। कितने प्रकार की होती हैं? एक तो होती है पाठ वासना, एक होती है अर्थ वासना और एक होती है अनुष्ठान वासना। पाठ वासना से तात्पर्य होता है उसके अर्थ को तो समझते नहीं और केवल मात्र पढ़ते रहते हैं। तो बताओ ये वासना हो गई या नहीं हुई? अरे पढ़ने से कल्याण नहीं होता, उसका अर्थ समझेंगे तब जाके कल्याण होगा। इसलिए अर्थ को न समझ करके पढ़ते रहना, इसको कहते हैं पाठ वासना। आ गया समझ में? दूसरा है अर्थ वासना। अर्थ वासना से तात्पर्य क्या? केवल मात्र अरे भाई उस शास्त्र में लिखा हुआ उसका अर्थ क्या है, अब धारण तो करना चाहते नहीं, उसके अनुसार अनुष्ठान तो करना नहीं चाहते, परंतु फिर भी क्या करते हैं, कभी मैं बस मेरे को इस शब्द का अर्थ समझ में आ जाए, उनसे पूछा उनसे पूछा उनसे पूछा, अर्थ समझ लेंगे और धारण करेंगे ही नहीं। ठीक है। और तीसरा होता है अनुष्ठान वासना। अर्थात शास्त्रों को पढ़ करके उनमें जो लिखा हुआ है उनके अनुसार अनुष्ठान करते रहना।
परंतु आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त होना ही नहीं। तो बताओ वासना हुई या नहीं हुई? अरे भाई कल्याण होगा तो आत्म तत्व के साक्षात्कार से होगा, इनसे कल्याण होने वाला। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब ये जितने भी संसार के अंतर्गत क्रिया कर्म हैं, ये सारे के सारे ब्रह्म विद्या के सामने कुछ भी नहीं होते हैं। इसीलिए ये निषिद्ध तो क्या विहित का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि ये सारे क्रियाक्रम के अंतर्गत ही है। और क्रिया के द्वारा कभी भी अकृत मोक्ष जो है, अकृत तत्व जो है, वह कभी भी प्राप्त नहीं होता है। आ गया समझ में? हाँ चलो ठीक है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा और विचार करते रहना, और कल किसी को शंका हो तो और पूछना, ताकि और विशेष रूप से इसका चिंतन मनन करेंगे। चलो ठीक फिर है ना, शिवोहम। हाँ नमो नारायण, शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।